नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हरियाणा की धरती को अन्नदाताओं की धरती कहा जाता है और आज हम बात कर रहे हैं उस धरती से निकले हुए उस नेता की जो खुद एक किसान पुत्र है और जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के हित को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया। उनका नाम है नायब सिंह सैनी। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में नायब सिंह सैनी ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया और उसे साकार करने के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम भी उठाए। उनमें बाजरे के किसानों को 380 करोड़ रुपए का भावांतर भरपाई देना हो, फसल नुकसान पर 116 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा देना हो, ब्रिटिश काल की आबियाना प्रथा खत्म करके 133 करोड़ की बकाया राशि को माफ करना हो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना में सब्सिडी को 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करना हो, या फिर अब जाकर 1.38 करोड़ किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण किया जाना हो। मतलब अब हरियाणा के किसानों को उनकी एक नई पहचान मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दी है। यह रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड पर आधारित होगा। आधार कार्ड से पर एक ओटीपी आएगा। उस प्रक्रिया के जरिए, पूरी प्रक्रिया के जरिए वो कार्ड किसानों का बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्म आईडी भी बनाई जाएगी। मतलब जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास उसकी पहचान के लिए एक आधार कार्ड होता है या फिर उसकी पहचान के लिए एक वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक उसी तरीके से उसकी पहचान के लिए किसान के पास अब एक कार्ड होगा जिसे फार्म आईडी का नाम दिया गया। इस योजना की शुरुआत हरियाणा में कर दी गई है। बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया ताकि किसानों की सटीक और पारदर्शी डिजिटल पहचान को सुनिश्चित किया जा सके। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभाग के साथ समन्वय बनाकर गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाने और कैंप आयोजित करने को कहा। सुमिता मिश्रा ने फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टैक भी इसे कहा जाएगा, को डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस बैठक में उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और बाकी लोग शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे दोनों को फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित आउटरीच और अधिकतम किसान भागीदारी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद ही जरूरी है। इस पहल को किसानों के लिए ट्रांसफॉर्मेबल बताते हुए यह कहा गया कि अब एक प्रमाणीकरण किसानों का होगा, जिसमें एक मतलब 1.25 करोड़ से ज्यादा किसान होंगे। 1.38 करोड़ किसानों की फार्म आईडी बनाई जाएगी। इससे डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और लाभों को लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी अगर बात करें कि इससे किसानों को क्या कुछ फायदे होंगे, तो किसानों को सरकारी योजनाओं के फायदे मिलेंगे, जैसे पीएम किसान योजना है, खाद बीज पर जो सब्सिडी मिलती है, फसल पर जो बीमा होता है, उसका लाभ सीधा किसानों को मिलेगा। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा जिससे कि उन्हें आसानी से लोन दिया जा सकेगा, उनकी फसलों का आसानी से बीमा होगा और बाजार की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से उन्हें मिल पाएंगी और उसकी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। फसल विविधीकरण, मुआवजा और जो बाकी लाभ हैं उनकी सटीक तरीके से डिलीवरी किसानों के खाते में की जा सकेगी। खेती से जुड़ी सभी सेवाएं इसके जरिए एक प्लेटफॉर्म पर किसानों को मिल सकेंगी। 12 मार्च 2024 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी। उसके बाद से ही वो ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और दिसंबर। बाकी किसानों के लिए अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें भावांतर योजना का जिक्र मैंने आपको किया। बाजरा किसानों के लिए 380 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए। इससे पहले कभी कभार ऐसा हो जाया करता था कि एमएसपी से कम बाजरा खरीदा जाता था, लेकिन सभी 24 फसलों पर नायब सिंह सैनी ने एमएसपी देने का भी काम किया है। फसल नुकसान जो होती थी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, 116 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें 53,000 से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हुए। ऋण में राहत दी गई। किसानों का 2266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया। प्राकृतिक खेती और फसल पर जोर दिया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई। कृषि यंत्र
जो खरीदते हैं किसान उन पर सब्सिडी देने का भी काम किया। साथ ही देसी गाय अगर कोई किसान पालता है उसके ऊपर 30,000 रुपए का अनुदान देने का भी काम इस सरकार ने किया है। सभी 24 फसलों पर, वो रबी की हो या फिर खरीफ की हो, एमएसपी देने का काम किया है और पहला राज्य हिंदुस्तान का बना है जिसने सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया। 48 घंटों में फसल का भुगतान हो जाता है। अब तक लगभग 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं एमएसपी के जरिए। उनकी खरीद हुई या फिर जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया। तो ये योजनाएं हैं, तमाम वो योजनाएं हैं जो नायब सिंह सैनी के द्वारा किसानों के लिए चलाई गई हैं। वो पीएम किसान के तहत हजारों करोड़ का वितरण हो या फिर सब्सिडी किसानों को देना हो, तो ये बहुत सारे काम जब से नायब सिंह सैनी सत्ता में आए हैं तब से वो किसानों के लिए कर रहे हैं। ये ऋण माफ नहीं किए हैं बल्कि किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने हर फसल पर एमएसपी को सुनिश्चित किया है और जिससे कि किसान मजबूत होगा, और जब किसान मजबूत होगा तभी विकसित हरियाणा होगा, और जब विकसित हरियाणा होगा तभी तो भारत भी विकसित बनेगा। तो ये तमाम ऐतिहासिक फैसले नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा में लिए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि किसान का बेटा किसान को किस तरीके से किसान के बारे में सोचता है और अब वो किसान के बारे में बेहतर सोच सकता है। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में रही और किसान तंग रहा करता था, किसान पूरी तरीके से किसान को उसकी फसलों का लाभ नहीं मिला करता था, लेकिन नायब सिंह सैनी ने आकर उसे बदला है। किसानों के दर्द को समझा है, किसानों के दर्द को समझकर ही उनकी फसलों का जो रेट है वो उचित रेट किसानों तक पहुंचाया है। कुदरत की जो मार कभी किसानों पर पड़ जाया करती थी, कभी बारिश ज्यादा हो गई या सूखा ज्यादा पड़ गया, किसानों की फसलें खराब हो गई, उसका भी समाधान नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। अब किसान किसी बिचौलिए के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अक्सर मंडियों में देखा जाता था कि मंडियों में औने पौने दामों पर किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती थी, एमएसपी नहीं हुआ करता था। लेकिन एमएसपी देकर सभी फसलों पर नायब सिंह सैनी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिकता बर दिखाई है कि हां इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। बाकी ये सुनिश्चित किया कि एक किसान जब आपका विकास करेगा तब आपका राज्य विकास करेगा, जब आपका राज्य विकास करेगा तो आपका देश विकास करेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कहने में कि इस देश की इकोनॉमी अगर मजबूती के साथ खड़ी है तो वो किसानों के दम पर ही खड़ी है। दुनिया के तमाम देशों में हमने पिछले दिनों देखा कि मंदी आई, ट्रंप का टैरिफ लगा, तमाम देशों में मंदी आई, तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिली, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं हिली बल्कि दुगनी तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, क्योंकि एक गतिशीलता प्रदान करती है भारत का जो किसान है। भारत का जो किसान है वो एक स्थायित्व भारत की जीडीपी को, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रदान करता है और उसी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार काम कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से नायब सिंह सैनी हरियाणा के किसानों के लिए फैसले ले रहे हैं उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।